नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। पशु परिचर भर्ती जो एग्जाम दिसंबर के अंदर लगने वाला है, मेरी कोशिश है कि मैं कम समय में आप लोगों को छोटे-छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उनको तैयार करवा दूं। तो आज हम लोग 20वीं पशु गणना के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से एक प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन मैं अब आप लोगों के लिए डेली कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे ताकि कम टाइम में हम लोग बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सके। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इन सेशंस को जरूर शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पशु परिचर की जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है। 1 अगस्त की डेट याद रखना। 1 अगस्त से हम लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू करने वाले हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज हम लोग शुरू करेंगे, जिसके अंदर 75 दिनों में हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। जैसे बी पार्ट के अंदर टोटल 35 चैप्टर है, एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो 35 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। और पार्ट ए जो है, जिसमें आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, मैथमेटिक्स है ना, इसको हम लोग 75 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में ही 75 मॉडल पेपर भी जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अभी, और यहां पर जो ऑलरेडी पार्ट ए प्लस बी के जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप लोग देख सकते हैं, और फिर आपको उसी कोर्स के अंदर स्विच कर दिया जाएगा। 75 डेज वाले में आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और बाद में हम लोग, क्योंकि बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, 1499 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कुछ फैक्ट जो है वो देखते हैं 20वीं पशु गणना के बारे में। तो यहां पर आप लोग देखिए, राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2017 में की गई, जिसका प्रकाशन पशुपालन विभाग के द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ये डेट आप लोग याद रख लीजिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत कम समय में मैं आप लोगों को छोटे छोटे फैक्ट कवर करवा दूं, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। ये भी एक प्रश्न जो है वो बन सकता है, ठीक है। जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं वो तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। और प्रत्येक 5 वर्ष में, ये भी आप लोग याद रखिए, तो 5 वर्ष में होती है। अंतिम कब हुई है? 16 अक्टूबर 2019 को। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गाय की बात करेंगे, गोधन की बात करेंगे। तो 2019 के अंदर संख्या जो है वो 13.9 मिलियन है। आप लोग कह सकते हैं कि 1,39,00,000 जो है वो राजस्थान के अंदर गायें हैं, और वृद्धि हुई है इसके अंदर +4.41%। और देश में गायों के मामले में राजस्थान का छठा स्थान है। भैंस की बात करें तो 13.7 मिलियन, मतलब 1,37,00,000, और इसमें वृद्धि जो हुई है +5.53 की वृद्धि हुई है, दूसरा स्थान है। भेड़ की बात करें तो यहां पर 7.9 मिलियन, हम लोग कह सकते हैं कि 79 लैक्स जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर भेड़े हैं। इसमें नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव यहां पर हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे ही फैक्ट जो है वो एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा गिरावट अभी और आगे आएगा। तो चौथे स्थान पर है राजस्थान जो है भारत के अंदर भेड़ के मामले में। बकरी की बात करें तो बकरियों की संख्या कितनी है? 20.84 मिलियन। मतलब आप लोग कितना आंक सकते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि 1,39,00,000 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 3 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 2,84,00,000। तो लगभग लगभग कितना हो गया है? 3 करोड़ मामला पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी कमी हुई है बकरी की संख्या में, लेकिन फिर भी बकरी की संख्या को लेकर राजस्थान पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टार लगा सकते हैं कि कमी हुई है। फिर सबसे ज्यादा जो कमी है वो ऊंट के अंदर हुई है, और ऊंट हमारा राज्य पशु भी है। 2.13 लाख, 2,13,000 राजस्थान के अंदर ऊंट हैं, जिसमें से यानी कि जिसमें -34.69 है ना, इतनी क्या हुई है? कमी हुई है। और इसमें पहला स्थान राजस्थान का है फिर भी। तो यहां पर सबसे सर्वाधिक कमी किसकी हुई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में है घोड़ा। तो घोड़ा है 0.34, और कमी हुई है -10.85। तीसरे स्थान पर है राजस्थान। गधा जो है वो कितने हैं यहां पर? लगभग 23, यानी कि 0.23, 23,000 के आसपास। और कमी कितनी हुई है? -71.3। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो सर्वाधिक कमी को याद कर लीजिए, गधा, ठीक है। फिर है ऊंट, ठीक है। ऊंट के बाद में फिर है आपके पास में भेड़। गधा, ऊंट, भेड़, तीन तो याद कर ही लीजिए, गधा, ऊंट और भेड़, है ना। सर्वाधिक कमी गधे में, फिर ऊंट और भेड़। सर्वाधिक वृद्धि गोधन के अंदर है +4.41%, ये भी याद रखना। उसके बाद में भेड़ सर्वाधिक के अंदर आता है +5.53, है ना। तो भैंस और गाय दोनों में वृद्धि हुई है, बाकी सब में जो है वो कमी हुई है। कुल पशुधन की बात करें तो राजस्थान के अंदर 56.8 मिलियन, कितना है? कुल पशुधन है 56.8 मिलियन जो है,
ये क्या है? राजस्थान के अंदर पशुधन है लगभग 5,68,00,000। ठीक है, इसमें कुल कमी दर्ज की गई है, ये एग्जाम में आएगा आपके -1.66। ठीक है, और पशुधन के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पशुधन के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। ठीक है, फिर देखिए, फिर कुल पशुधन हम लोग देख रहे हैं और देश में स्थान देख रहे हैं। बकरी के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है और देश में प्रथम स्थान कौन सा है? राजस्थान का। और सर्वाधिक जो बकरी है वो बाड़मेर में और सबसे कम है धौलपुर के अंदर। गाय की बात करें तो छठा स्थान है राजस्थान का, नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गाय पाई जाती है बीकानेर में, सबसे कम है धौलपुर के अंदर। भैंस जो है वो उसके अंदर दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। फिर राजस्थान के अंदर जयपुर में सबसे ज्यादा भैंस है, जबकि सबसे कम कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो गाय और भैंस का तो आप लोग याद कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पर है और भैंस कहां पर है। भेड़ की बात करें तो चौथे स्थान पर है राजस्थान, पहले स्थान पर तेलंगाना है। बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है, सबसे कम भेड़ें बांसवाड़ा के अंदर है। ऊंट की बात करें तो ऊंट के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में है ना। प्रतापगढ़ के अंदर सबसे कम ऊंट है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि नाचना ऊंट कहाँ के फेमस हैं? नाचना ऊंट जो है वो कहाँ के फेमस हैं? घोड़े की बात करें तो तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। राजस्थान में बीकानेर पहले नंबर पर है, डूंगरपुर जो है वो सबसे कम पर है। गधों की बात करें तो पहले स्थान पर जो है वो राजस्थान आता है और सबसे ज्यादा गधे जो है वो बाड़मेर में है, सबसे कम जो है वो टोंक के अंदर है। सुअर की बात करें तो सुअर जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? असम के अंदर है और राजस्थान के अंदर सुअर भरतपुर में और सबसे कम डूंगरपुर के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से प्रश्न जो है वो जरूर बनेंगे, आप लोग इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और रोजाना मैं आप लोगों के लिए मिनिमम 2 सेशंस लेके आऊंगा, कम टाइम के अंदर बेहतरीन नॉलेज जो है वो हम लोग यहाँ पर गेन करने वाले। तो पशु परिचर की जो भर्ती है दिसंबर के अंदर लगने वाली है, इसको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग मेरे साथ में, आरएस बाबा के साथ में तैयारी करिएगा। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि सबसे बेहतरीन तैयारी जो है राजस्थान के अंदर आपको इस चैनल के द्वारा करवाई जाएगी। बहुत मेहनत हम लोग करेंगे और 1 अगस्त से हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू होने वाला है। ठीक है, 75 मॉडल पेपर, डेली एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 75 डेज के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग पशु परिचय की तैयारी करना चाहते हैं तो 999 के अंदर कोर्स अवेलेबल है पार्ट ए प्लस बी का। आप लोग एप्लीकेशन को जरूर विजिट कीजिएगा और वहां पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स के साथ में आपको पार्ट ए प्लस बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।